की आशा वर्कर पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही हैं। सरकार कह रही थी कि हम आशा वर्कर से बातचीत नहीं करेंगे। कई बार मुख्यमंत्री ने भी कहा मैं आशाओं से बातचीत नहीं करूंगा। विधानसभा में एक बयान भी दिया उन्होंने कि ये जो लाल झंडे वाले हैं ये बदमाशी करते हैं। हमने तब भी जवाब दिया था कि यदि अपने हक की बात करना, यदि अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना यदि बदमाशी है, गुंडागर्दी है, तो ये गुंडागर्दी हम करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक आपको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक देते, तब तक हम ये करते रहेंगे। लेकिन ये ईमानदार हैं, खुद कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। और ये देशभक्त राष्ट्रभक्त इनके मंत्री, एक मंत्री बैठा दिल्ली में शरण सिंह, जिन्होंने जो पहलवान लड़कियां थी उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने हमारा यौन शोषण किया है। मोदी की नाक के नीचे महीनों तक हमारी खिलाड़ी लड़कियां जो विदेशों से मेडल लेके आई थी वहां पे बैठी रही, लेकिन मोदी जी ने उसका इस्तीफा नहीं लिया। हरियाणा के अंदर भी विधानसभा में हरियाणा का भी खेल मंत्री, हमारी जूनियर कोच जो विदेशों से हमारे हरियाणा के लिए, देश के लिए मेडल लेके आई, उन्होंने कहा इस मंत्री की नीयत खराब है, ये मेरे साथ जो है गलत कर रहा है। उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और विधानसभा में कह रहा था मैं संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। यदि ये राष्ट्रभक्ति है, यदि ये महिलाओं का सम्मान है, तो हम नहीं मानते ऐसे सम्मान को और इसका भी आपको करारा जवाब देंगे। ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। जब हम इकट्ठा होकर रैली करना चाहते हैं, जिसका काम अपराधियों को पकड़ना है, अपराधियों का पीछा छोड़ के हरियाणा की महिलाओं के पीछे लगा देते हैं। हमने आंगनबाड़ी के आंदोलन में उनका ये रूप देखा था, आशा वर्कर के आंदोलन में 2-2 बार हमने उनका ये रूप देखा। और यदि ये देशभक्ति और जो यदि ये ईमानदारी है, ये महिलाओं का सम्मान है, तो हम नहीं मानते ऐसे सम्मान को और इसके खिलाफ हम आवाज उठाने को। यदि ये गुंडागर्दी है तो ठीक है, गुंडागर्दी ही सही, हम यही करेंगे और इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने तक करते रहेंगे। हमने भी ये ऐलान किया है। प्रतिरोध की सभी आवाज को दबाना चाहते हैं, ये आज मीडिया पे हमला कर रहे हैं। अभी आपके सामने प्रस्ताव पेश किया गया कि किस तरह से न्यूज क्लिक जो एक यूट्यूब का चैनल है, उस चैनल पे छापे मारे गए। उस पे 2 साल से उन्होंने केस डाल रखा था, उनके दफ्तर के अंदर तलाशी ली जा रही थी, ये कह के कि आपने 27 करोड़ रुपए एक चीनी नागरिक से जो है चंदा लिया है। और कोई इससे मोदी से पूछने वाला हो, ये अडानी का बिजनेस चलाने वाला एक चीनी नागरिक था और वो सारी जगह से ये बात आ गई कि अडानी ने जो है फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, करो अडानी पे कार्रवाई। लेकिन उस वक्त में मोदी की जुबान नहीं खुलती। हमारे सच्चे पत्रकार जो हमारे आंदोलनों को कवर करते हैं, जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, आज उन पत्रकारों पे देशद्रोह का मुकदमा डाल के उनको जेल के अंदर डाला गया है। और वो कह रहे कि यदि ये देशद्रोह है, उन पत्रकारों ने भी कहा है यदि इस जनता की आवाज उठाना, यदि हमारे आंदोलनों को कवर करना ये देशद्रोह है, तो हमारे पत्रकार, बहादुर पत्रकार, वो भी कह रहे हैं कि हम ये देशद्रोह करते रहेंगे उनके लिए, क्योंकि मोदी देश है। मोदी के खिलाफ आवाज उठाना, देश के खिलाफ आवाज उठाना है, उनके लिए ये बात है। हमारे लिए जनता देश है। इस देश को बनाने वाले लोग जो कारखानों के अंदर, उद्योगों के अंदर, खेतों के अंदर, खलियानों के अंदर और सेवा क्षेत्र के अंदर जो यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि हम इस देश को बनाने वाले हैं, हम इस देश को चलाने वाले हैं। और यदि ये देशद्रोह
से। बात अब ये है कि आगे ये जो माहौल है कि जो खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल में डाल दो, नारे लगाते रहो सड़क पे, हम नहीं सुनेंगे। इसका अच्छा इलाज हरियाणा की आशा वर्कर्स ने एक नमूना पेश करके दिखा दिया है। उसका बहुत बढ़िया नमूना पेश किया आपने।